नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम और आज मैं मौजूद हूँ बाराबंकी जनपद के विकास खंड देवांतर्गत ग्राम पंचायत तिंदवाला के श्रीनगर गांव में। साथियों, यहाँ पर आज 132वीं अम्बेडकर जयंती का जन्मोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। हमारे बीच में आज अतिथि के रूप में यहाँ पे बाराबंकी बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई प्रमोद कुमार गौतम जी मौजूद हैं। आइए जानकारी लेते हैं कि इस संबंध में अभी क्या विचारधारा है। तो अध्यक्ष जी, आज चूँकि आप यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में आए हुए हैं, इस 14 अप्रैल यानी अम्बेडकर जयंती के अवसर पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मैं परम पूज्य बाबा साहब भारत रत्न बोधिसत्व के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और इस भारत के तमाम करोड़ों इस महापुरुष के मानने वाले लोगों को आज 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में सबको हार्दिक बधाई, बहुत जन्मदिन की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। और आज के इस के संदेश प्रति जो है लोगों को यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि बाबा साहब के बताए हुए पदचिन्हों पे चलें और उनका अनुसरण करें, पालन करें, जिससे पूरे भारत देश में समतामूलक समाज स्थापित किया जा सके। हमारे बीच में अगले विशिष्ट अतिथि रूप में मौजूद हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप अपना परिचय देते हुए इस आज कार्यक्रम के संबंध में 2 शब्द। मैं विधानसभा अध्यक्ष तुलसी प्रसाद, विधानसभा सदर का अध्यक्ष हूँ और मैं सबसे पहले बाबा साहब को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं धन्यवाद भी देता हूँ और साथ में जो हमारे पूर्वज ने जो हमको रास्ता बताया था उसको मैं सभी लोगों से चाहूँगा कि वो उस चीज़ का कड़ाई से पालन करें। बाबा साहब ने हाथ उठा करके शासन की बात की थी कि अपना शासन लो, और हमारे जो भाई लोग हैं वो 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं। मैं उस 5 किलो राशन को छोड़ करके शासन की बात करने के लिए जो बाबा साहब कह रहे हैं उस पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए। और सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब को ये होगी कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा में ले जा कर के एक जो बाबा साहब का सपना था कि हमारा समाज का पूरा तबका उच्च शिक्षा ग्रहण करे और शिक्षा की ओर पूरा समाज एक लय में होकर के चले। यही मैं सभी लोगों से यही चाहूँगा कि जो है बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि वो अपने बच्चों को काबिल बनाएं और उस दकियानूसी आडंबरों से बच्चों को दूर रखें और बाबा साहब के सच्चे रास्ते बताए हुए रास्ते पे सभी माताओं, बहनों और भाइयों का ये प्रयास होना चाहिए कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इन आडंबरों से मुक्त रहे। सर, वर्तमान सरकार कह रही है राम राज है, 5 किलो गेहूँ मिल रहा, लोग बहुत खुश हैं। सर, कानून व्यवस्था के संबंध में क्या आप संतुष्ट हैं? मैं एकदम संतुष्ट नहीं हूँ। जो आज के समय में जिस ढंग से चिन्हित करके जनता के प्रतिनिधियों को और उनको अन्य लोगों को, व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है और कानून का राज्य कहीं पर भी नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। प्रशासन अपनी बात तो कहेगा कि ये सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि ना तो माताएं बहनें सुरक्षित हैं और ना ही कोई व्यक्ति सुरक्षित है। अध्यक्ष जी, एक बार आपसे और पूछना चाहेंगे, वर्तमान समय में क्या महंगाई से आप संतुष्ट हैं? महंगाई से हमारी समझ में बेटर ये होगा कि गांव में जाकर अगर किसी ये जो गांव में रहने वाले जो हमारे सम्मानित जो व्यक्ति हैं, अगर उनसे पूछा जाए वो ज़्यादा अच्छा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि हम ही नहीं हैं, इस भारत का एक गांव में रहने वाला व्यक्ति से लेकर और शहर में रहने वाला व्यक्ति से लेकर सभी लोग इस महंगाई से त्रस्त हैं। और इस महंगाई से त्रस्त होने का कारण ये है कि जो हमारी जो मौजूदा सरकार जो चल रही है
ये जो है एक तरफ तो महंगाई बढ़ा रही है लगातार, और दूसरी तरफ जो हमें कहती है फ्री चीज़ें उपलब्ध करा रही है। फ्री गैस उजाला है और ये फ्री राशन है, तमाम ऐसी योजनाएं जो सरकार चलाती है, बताती है हम आपको फ्री उपलब्ध कराते हैं। लेकिन दूसरे साइड से हमें महंगाई के रास्ता के महंगाई की ओर ले जाना चाहती है। तमाम चीज़ें हैं, जैसे पेट्रोल है, सरसों का तेल है, रिफाइंड है। सर, शिक्षा के स्तर में आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के स्तर भी शिक्षा बहुत ही बदहाल है। आप देख सकते ही हैं जो हमारा तकरीबन अभी पिछले सालों में जो हालात हैं इस देश के हुए हैं, उस दरमियान में कम से कम 2 साल हमारे बच्चे घर पे बैठे रहे। और जो शिक्षा के माहौल है, बहुत महंगाई किताबों का लोगों पर बोझ है, और जिससे कि बड़ी महंगाई किताबों बढ़ता चला जा रहा है। फीस का बर्डन ऊपर से महंगाई मारे डाल रही है। इस तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए हमारा हर, चाहे समाज गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, या व्यापारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, माताएं बहनें हैं, गृहिणी हो, सभी लोग इस महंगाई से त्रस्त हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं भीम आर्मी एकता मिशन के जिला कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह गौतम जी। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि आज आप 132वीं बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, तो बाबा साहब की जयंती मनाने का मतलब ये हुआ कानून व्यवस्था से हमारा देश चलना चाहिए। 75 साल पूरे होने बाद के भी क्या छुआछूत जैसी और गैर बराबरी जैसी व्यवस्था कुछ हद तक सुधार हुआ है? देखिए, कहने का मतलब आपका, देखिए इसी जो है आपने इसी मतलब सवाल में 2 सवाल आपने पूछे हैं। तो मैं पहले ये जो है जो कार्यक्रम यहाँ पर जो है चल रहा है, तो मैं पहले कार्यक्रम का जो है आपको बात बता देना चाहता हूँ। ये सामाजिक कार्यक्रम है, क्योंकि जो हमारे महापुरुष हुए हैं इस भारतवर्ष में, उन्होंने एक अलग ही जो है कार्यक्रम करने का कार्य किया है, और समाज में एक जो है अच्छा संदेश देने का, चाहे जो महापुरुष हुए हैं, एक अलग ही संदेश देने का काम करते थे। तो चाहे संत जो है, संतों के संत शिरोमणि जो है संत रविदास जी हों या कबीर जी हों, तो जो है सभी ने जो है समाज को आगे ले जाने का कार्य किया है। रविदास जी ने कहा कि ऐसा चाहूँ राज में जिसमें मिले सभी को अन्न, छोट बड़ा सब बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो हम लोग जो है सभी, चाहे बाबा साहब हों, चाहे बुद्ध हों, मतलब इनको जो विचार थे और जिनकी लेखनी जो है के माध्यम से जो भी समाज में आगे इन्होंने आए और समाज के लिए कार्य किया, तो हम लोगों ने जो है समाज को जो है मतलब विचारधारा को बढ़ाने का, जो भी महापुरुषों की विचारधारा है हम लोग बढ़ाने का कार्य करते हैं। और जो है तभी, क्योंकि महापुरुषों का जो विचारधारा है आगे बढ़ाएंगे नहीं, अगर ये विचारधारा रुक जाएगी, जिस प्रकार जो है एक नाले में अगर पानी ना बदला जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उस समय समय पर जो है पानी बदलते रहना चाहिए। तो जो मैं मतलब यही कहना चाहूँगा कि हम लोग जो है विचारधारा को जो है आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना कि बाबा साहब का सपना था कि पूरे देश में गैर बराबरी ख़त्म होनी चाहिए, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव नहीं होना चाहिए, और पूरा हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया की तरीके से सुखी और सम्मानपूर्वक जिए, बहन बेटियां मर्यादा के तरीके पूरी तरीके सुरक्षित रहें। लेकिन जिस सपने को लेकर के बाबा साहब को उन्होंने संयोजित था, संविधान लिखा था, वो सपना बाबा साहब का नहीं पूरा हुआ। उस सपने को पूरा करने के लिए हमारे समाज सेवियों का कहना है कि हम लोग जब तक सपना पूरा नहीं होता है तब तक समाज में उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाते रहेंगे। इसी क्रम में आज 14 अप्रैल का जो जन्मोत्सव कार्यक्रम है वो मनाने का काम कर रहे हैं। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।